हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। मैं हूं अंकित प्रजापति और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अंकित प्रजापति स्टडी सेंटर में। तो फ्रेंड्स, आज बहुत दिनों के बाद हम वीडियो डाल रहे हैं क्योंकि बहुत काम था मुझे। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या है कि आज जो टॉपिक है वही पिछला टॉपिक है हम लोगों का, कार्बन एवं उसके यौगिक। ठीक है, क्लास 10 की केमिस्ट्री है क्या, कार्बन एवं उसके यौगिक। पार्ट है 11। ठीक है फ्रेंड्स, पार्ट कौन सा है, पार्ट है 11। हमने 10 पार्ट बना दिए हैं। अगर आपको देखना है तो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए हम क्या करेंगे। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो क्या है, तो आज का जो हम लोगों के पास टॉपिक है वो है हम लोगों का कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। क्या आज का जो टॉपिक है हम लोगों का वो है कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। क्या, अब हम केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पहला केमिकल प्रॉपर्टी क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला है हम लोगों का दहन। क्या, पहला है हम लोगों का दहन। दहन किसे कहते हैं, तो अब देखिए फ्रेंड, दहन की कहते किसे हैं। तो देखिए, किसी पदार्थ को ऑक्सीजन अथवा वायु की अधिकता में जलाना दहन कहलाता है। या ये समझ लीजिए कि कोई भी पदार्थ है, ठीक है, कोई भी वस्तु है, अगर उसे हम क्या करें कि वायु की अधिकता, ठीक है, वायु की मतलब जहाँ वायु या ऑक्सीजन अधिक मात्रा में हो वहाँ अगर हम उसे जलाएं तो वहाँ क्या होगा, दहन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वह दहन कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड, दहन ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होता है। अब देखिए, दहन ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होता है। ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है कि यह ऊष्मा को बाहर निकालता है। ठीक है फ्रेंड्स, यह क्या करता है, यह ऊष्मा को बाहर निकालता है। हमने ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया चैप्टर 1 में पढ़ाया है, उसे भी अगर देखना है तो उसे भी जाकर आप देख सकते हैं वहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है और ऊष्मा तथा प्रकाश के रूप में प्रचुर मात्रा में ऊर्जा को मुक्त करता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या करता है, ये प्रचुर मात्रा में प्रकाश को भी और प्रचुर मात्रा में ऊर्जा को भी, एनर्जी को भी क्या करता है, रिलीज करता है। ठीक है, इसे जब हम लोग वायु की अधिकता में जलाते हैं तो ये क्या रिलीज करता है, ये प्रकाश रिलीज करता है और ऊर्जा यानी एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल के तौर पर अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर, अब एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे यहाँ पर कि कैसे रिलीज करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे हम लोग कैसे रिलीज करता है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे ये रिलीज करता है। तो चलिए देखिए, ये है कार्बन। ठीक है फ्रेंड्स, कार्बन है, अब प्लस हम ऑक्सीजन जोड़ दें, कार्बन को ऑक्सीजन जोड़ दें। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये इसे हम जलाएंगे ना, किसे, ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा में, किसे, कार्बन को अगर ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा में जलाएंगे तो हमें CO2 तो मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है फ्रेंड्स, CO2 मिलेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन प्लस में क्या मिलेगा, ऊष्मा और प्रकाश भी मिलेगा। क्या मिलेगा, ऊष्मा और प्रकाश भी यहाँ निकलेगा हम लोगों का। जैसे ये देख लीजिए मीथेन CH4, अगर इसे हम लोग जलाएं तो क्या होगा, इसे ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा में अगर जलाएं तो क्या होगा, तो देखिए पहले तो हम लोग का CO2 बनेगा, फिर क्या बनेगा, H2O। ठीक है फ्रेंड्स, क्या बनेगा, CO2 H2O, और उसके बाद निकालेगा क्या, ऊष्मा और प्रकाश। क्या निकालेगा, ऊष्मा और प्रकाश निकालेगा। समझ में आया। तो दहन यही होता है कि जैसे वायु की प्रचुर मात्रा में जलाने पर ऊष्मा और प्रकाश दोनों निकालता है। जैसे एक और हम आपको दिखा दे रहे हैं, CH3CH2OH। ठीक है फ्रेंड्स, इसे क्या करेंगे, ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा में जलाएंगे तो क्या होगा, देखिए CO2 मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जो धुआं उठता है ना वही होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जलाने पर तो CO2 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, जल भी मिलेगा इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ऑक्सीजन है इसमें तो जल भी मिलेगा, अब प्लस क्या मिलेगा, ऊष्मा और प्रकाश भी हम लोगों को मिलेगा। तो ये कहलाता है हम लोगों का दहन। ठीक है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट भी है, ये भी पेपर में पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपके अभी जनवरी फरवरी मार्च में पेपर होगा, मार्च में शायद, तो इसमें पूछा जरूर जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हो गया दहन की क्रिया। अब देखते हैं अगला टॉपिक की, अगला टॉपिक क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या देखेंगे अगला टॉपिक, चलिए फ्रेंड, तो दूसरा टॉपिक देखते हैं। तो दूसरा टॉपिक है ऑक्सीकरण। क्या, दूसरा टॉपिक है हम लोग के पास ऑक्सीकरण। तो अब देखेंगे हम लोग कि ऑक्सीकरण कहते किसे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्या देखेंगे ऑक्सीकरण कहते किसे हैं, तो वे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन बाहर निकलता है क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण।
क्या? वे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुटता है और हाइड्रोजन बाहर निकलता है। क्या? देखिए एकदम अच्छा तरीके से समझाएंगे, एकदम ट्रिक वाइज। जिसमें ऑक्सीजन जुड़े, ठीक है, क्या? जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन बाहर निकलता है। अगर सिर्फ आप यही याद कर लेंगे कि जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन बाहर निकलता है, तो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाएगा आपका ऑक्सीकरण। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। ध्यान से सुन लीजिए, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है हाइड्रोजन बाहर निकलता है, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका ऑक्सीकरण। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि हम एल्कोहल का अगर ऑक्सीकरण करें तो हमें क्या प्राप्त होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मान लीजिए सपोज कीजिए कि हमारे पास एक एल्कोहल है। ठीक है, क्या है? हमारे पास एल्कोहल है। अगर एल्कोहल का हमें क्या करना है? ऑक्सीडेशन करना है। ठीक है, क्या करना है? ऑक्सीडेशन। चलिए ऑक्सीडेशन समझ लीजिए करना है। ये क्या करना है? एल्कोहल का हमें ऑक्सीकरण करना है। तो जब एल्कोहल का हमें ऑक्सीकरण करना है तो क्या मिलेगा? ठीक है फ्रेंड्स, तो एल्कोहल के ऑक्सीकरण में हमें मिलेगा एल्डिहाइड। क्या मिलेगा? एल्डिहाइड। ये याद कर लीजिएगा कि एल्कोहल का अगर ऑक्सीकरण करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड का भी ऑक्सीकरण करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा? तो हम लोग को एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करने पर क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक। क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है ना फ्रेंड, हमें क्या? एल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल। यही याद रखिएगा। ठीक है, तो ये एल्कोहल से एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक, तो ये एक चेन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या होता है? एक चेन होता है। इस चेन को अगर आप याद कर लेंगे तो आप पेपर में 1 नंबर का काम करके चले आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसे अगर आप याद कर लेते हैं तो आप पेपर में 1 नंबर का काम जरूर कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि जब आप 1 नंबर का काम कर लेंगे तो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अब देखिए, सपोज कीजिए कि हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए एक उत्प्रेरक लेना पड़ता है। क्या? यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है? उत्प्रेरक लेना पड़ता है। ठीक है, तो उत्प्रेरक अभी हम आपको अगले मतलब अभी बताएंगे आपको कि उत्प्रेरक क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए उत्प्रेरक क्या क्या ले सकते हैं हम लोग? तो उत्प्रेरक ले सकते हैं KMnO4। ठीक है फ्रेंड्स, क्या? KMnO4 उत्प्रेरक। ठीक है, ये क्या है? क्षारीय होता है। ये क्या होता है? तो ये होता है क्षारीय। ठीक है, ये क्या होता है? ये क्षारीय होता है। या इसे आप इस तरह भी ले सकते हैं, KMnOOH पे माइनस, इस तरह भी आप इसे ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसे क्या कहते हैं? KMnO4 को कहते क्या है? ठीक है फ्रेंड, तो KMnO4 को कहते हैं पोटेशियम प्लेग्नेट। ठीक है, क्या कहते हैं? पोटेशियम प्लेग्नेट। याद कर लीजिएगा, क्या कहते हैं? पोटेशियम प्लेग्नेट। इसे क्या कहते हैं? पोटेशियम प्लेग्नेट। इसी को कहते हैं हम लोग लाल दवा। क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं हम लोग लाल दवा। देखिए, ये तो एक हो गया, एक और लिया जाता है। क्या? देखिए, एक और लिया जाता है, वो कौन सा है? ठीक है फ्रेंड्स, वो कौन वाला है? देखिए, एक होता है K2Cr2O7, K2Cr2O7। ठीक है, ये क्या होता है? ये होता है आपका अम्लीय। क्या? ये होता है आपका अम्लीय। ठीक है, या इसे तौर पर ले सकते हैं आप K2Cr2O7 फिर यहाँ पर H+। ठीक है, या ले सकते हैं यहाँ पर H+। ठीक है फ्रेंड, या आप क्या ले सकते हैं? यहाँ पर H+ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इतना आप काम अगर करेंगे तो आप आसान तरीके से निकाल लेंगे। अब चलिए एग्जाम्पल के तौर पे हम बताते हैं कि कैसे पेपर में पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, कैसे पेपर में पूछा जाता है। तो चलिए एग्जाम्पल के तौर पे हमने ले लिया आपके लिए, क्या एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया हमने
CH3CH2COH, चलिए इतना ही ले लेते हैं, CH3CH2OH। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें क्या करना है, हमें इसका निकालना है, ऑक्सीकरण करना है। पेपर में देगा कि एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण कीजिए, तो ये है एथिल एल्कोहल, क्या है, ये है एथिल एल्कोहल। तो इसका क्या करना है, हमें ऑक्सीकरण करना है। तो देखिए इसका ऑक्सीकरण करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसका ऑक्सीकरण करना है हम लोग को ना, तो इसका जब हम लोग ऑक्सीकरण करना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इसका ऑक्सीडेशन करेंगे। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे इसका। ठीक है फ्रेंड, हम लोग क्या लेंगे, हम लोग दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, हम देखिए सपोज कर लिए हम यही ले रहे हैं KMnO4, ये हमें उत्प्रेरक के रूप में लेना जरूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, उत्प्रेरक के रूप में हम लेंगे तभी जाके हम लोग क्या होगा, जो हम लोग का क्या बनता है, देखिए हमने बताया भी था क्या बनेगा। तो देखिए एल्कोहल के बाद क्या बनता है, एल्डिहाइड। तो एल्कोहल के बाद क्या बनाएंगे, उतने ही कार्बन का एल्डिहाइड बनाएंगे। क्या, उतने ही कार्बन का एल्डिहाइड बनाएंगे। तो कार्बन की संख्या 2, तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड बनाएंगे। तो एल्डिहाइड का पहचान होता है CHO। तो देखिए क्या बनाएंगे, CH3CH2CHO। क्या, नहीं ऐसा नहीं बनाएंगे, ये गलत है। देखिए कैसे बनाएंगे, फिर से 3 कार्बन हो गया ना, CH3CHO। क्या बनाएंगे, CH3CHO। क्या बनाएंगे, CH3CHO। अगर फिर से अगर हम इसका करें क्या, ऑक्सीडेशन, यहाँ पर ले लें KMnO4, ये रुकेगा नहीं, ये कहाँ जाके रुकेगा, ये कार्बोक्सिलिक पर ही जाके रुकेगा। तब उतने ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक बनाएंगे। तो कार्बोक्सिलिक क्या होगा, CH3COOH, ये हम लोगों को जाकर प्राप्त होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या होगा, जाकर प्राप्त होगा। अभी आपको थोड़ा समझ में आया होगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक और एग्जांपल लेते हैं, तब क्या होगा, आपको जाकर पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए एक एग्जांपल के तौर पे हम ले रहे हैं इसी को, CH3OH को। क्या, CH3OH को। तो इसका हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन करने के लिए कोई भी एक उत्प्रेरक लेंगे। तो MnO4 उत्प्रेरक ले लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो MnO4 KMnO4 उत्प्रेरक लेने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर तो क्या बनेगा हम लोग को, तो देखिए उतने ही कार्बन का एल्डिहाइड बनेगा, उतने ही कार्बन का एल्डिहाइड बनेगा। तो चलिए कार्बन एक है, क्या बनाएंगे, एल्डिहाइड। देखिए बनेगा HCHO। देखिए कार्बन ही एक है, क्या बना दिए हम, उसका एल्डिहाइड। ठीक है फ्रेंड्स, कार्बन एक ही है लेकिन हम क्या बना दिए हैं, इसका एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का पहचान क्या होता है, CHO। एल्डिहाइड का पहचान क्या होता है, CHO। फिर अगर सपोज कीजिए हमें इसका, अब रुकेगा नहीं ये क्रिया। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, किसमें, KMnO4 की उपस्थिति में। अब दोनों में से कोई ले सकते हैं। ठीक है, KMnO4 की उपस्थिति में, तो हमें जाके मिलेगा HCOOH। क्या मिलेगा, HCOOH। तो ऐसे क्या करते हैं कि ऑक्सीकरण निकालते हैं। ठीक है, कि कैसे ऑक्सीकरण निकाला जाता है। तो हमने आपको बताया कि ऑक्सीकरण की डिफिनीशन क्या होती है और ऑक्सीकरण कैसे कैसे किया जाता है, और एग्जाम्पल के तौर पर भी हमने आपको बताया। और अब देखती है कि अगला टॉपिक क्या है हम लोग का। तो अगला टॉपिक है हम लोग का संयोजन अभिक्रिया। क्या, अगला टॉपिक है, चलिए हम लिख देते हैं कि अगला टॉपिक हम लोग का क्या है। ठीक है, तो अगला टॉपिक है हम लोग का संलग्न, तीसरा नंबर है ना, क्या है, संकलन, संकलन या संयोजन अभिक्रिया। ये वाली अभिक्रिया हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ाया था। ठीक है फ्रेंड, ये वाली अभिक्रिया जो है हमने चैप्टर 1 में भी आपको पढ़ाया था। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो अभी जाकर वहाँ पर देख लीजिए। ठीक है फ्रेंड, संकलन अभिक्रिया। ठीक है, तो अब देखते हैं संकलन अभिक्रिया क्या होता है या संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। ठीक है, संकलन या संयोजन अभिक्रिया होता क्या है। चलिए एग्जाम्पल के ही तौर पर हम बताते हैं आपको। इसमें क्या होगा ना कि इसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किस में टूट जाएंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में टूट जाएंगे। इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि इसमें जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन रहेंगे, क्या, असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होंगे
वो क्या होंगे, संतृप्त में, वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में टूट जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, संतृप्त में टूट जाएगा। अब असंतृप्त क्या होता है, तो असंतृप्त का मतलब हम डायरेक्ट आपको बताए थे कि जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा समझ जाएगा कि वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और जिसमें देखिए इसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड भी आएगा और ट्रिपल बॉन्ड भी आएगा, और इसमें क्या होगा, सिर्फ सिंगल बॉन्ड आएगा। तो अगर जहाँ भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बने तो समझ जाएगा कि वो अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, तो अब चलिए क्या करते हैं हम लोग कि अब हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए जैसे हमने ले लिया यहाँ पर, एकदम तोड़ के आपको समझाएंगे। ठीक है, मान लीजिए ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड, ये कार्बन, एक एच यहाँ हमने दे दिया, एक एच यहाँ हमने दे दिया, एक एच यहाँ दे दिया, एक एच यहाँ दे दिया। ठीक है, अब इसका क्या कराएंगे, अब इसका कराएंगे हम लोग संयोजन अभिक्रिया। तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन जोड़ेंगे। तो हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो वो भी किसके उत्प्रेरक में, निकिल के उत्प्रेरक में। अभी हम आपको बताने वाले हैं कि निकिल मतलब उत्प्रेरक क्या होता है। ठीक है फ्रेंड, क्या होता है, ये एक निकिल उत्प्रेरक होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, उत्प्रेरक के रूप में अभिक्रिया कराएंगे। तो चलिए उत्प्रेरक के रूप में अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, देखिए डबल बॉन्ड है, टूटेगा किसमें, सिंगल बॉन्ड में। तो यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2। एक हाइड्रोजन वहाँ कहेगा कि हमको दे दो, यहाँ कार्बन वहाँ, एक हाइड्रोजन कहेगा कि हमको दे दो, तो एक एक दे देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, CH3 बॉन्ड CH3। तो इस तरह जाके हम लोग क्या होगा कि डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में जाकर टूट जाएगा, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में जाकर क्या होगा, टूट जाएगा। अब एक एग्जाम्पल और हम आपको दिखाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए एक एग्जाम्पल और हम आपके लिए लेते हैं। जैसे हम लोगों के पास है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन इधर एक एच ले लीजिए, इधर एक एच ले लीजिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम कि हम क्या करेंगे, इसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे। जब इसमें हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो अब देखिए क्या होगा, यहाँ लेंगे निकिल उत्प्रेरक। ठीक है, क्या लेंगे, निकिल उत्प्रेरक। तो अब बताइए, ये वाला कार्बन कहेगा कि एक हाइड्रोजन मुझे दे दे, और ये वाला भी कार्बन कहेगा एक हाइड्रोजन मुझे दे दे। तो अब यहाँ कैसी स्थिति आ जाएगी, देखिए पहले तो एक कार्बन थे ना, तो देखिए यहाँ ये वाला कार्बन एक हाइड्रोजन ले लिया, तो यहाँ भी 2 हाइड्रोजन हो गए, एक पहले थे, तो देखिए यहाँ भी 2 हाइड्रोजन हो गए। अब देखिए यहाँ भी 2 हाइड्रोजन हो गए। तो अब बताइए, कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है, तो 2 बॉन्ड तो इस कार्बन के पास है, तो 2 बॉन्ड देना पड़ेगा। तो अब देखिए ऐसी स्थिति आ जाएगी। अगर फिर से आप इसका क्या करेंगे, यानी H2 इसमें प्रवाहित करेंगे, अगर फिर से आप क्या करेंगे, इसमें अगर H2 प्रवाहित करेंगे निकिल के उत्प्रेरक में, तो क्या होगा कि ये वाला कार्बन कहेगा कि एक मुझे दे दे, ये वाला भी कार्बन कहेगा कि एक मुझे दे दे। तो अब देखिए क्या होगा, यहाँ भी हो जाएगा CH3 और यहाँ भी हो जाएगा CH3। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे क्या होता है कि संयोजन या संकलन अभिक्रिया किया जाता है। ठीक है, पेपर में आएगा तो एकदम छोड़ कर मत आइएगा, हम मॉडल पेपर भी आपको हल कराएंगे और ऐसी ऐसी क्वेश्चन बताएंगे जो पेपर में आपको जरूर पूछेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब देखते हैं कि अगला टॉपिक हम लोगों का क्या है और क्या हमें अगला टॉपिक में पढ़ना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। चलिए लिखते हैं हम, क्या हम लिखेंगे, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। चलिए तो हम लिख रहे हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसे कहते हैं, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहेंगे। चलिए देखते हैं क्या होगा। ये क्या होगा ना कि इसमें, चलिए एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको समझा देते हैं कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे करते हैं, तो आसान तरीके से समझ में आएगा। चलिए हमने ले लिया मीथेन, प्रतिस्थापन इसको करने के लिए इसमें हमने क्या डाला, क्लोरीन गैस। क्या डाला, क्लोरीन गैस। वो अभी कहाँ डाला, यहाँ हमने डाला सनलाइट में। कहाँ डाला, सनलाइट में, यानी सूर्य के प्रकाश में। हमने क्या किया कि सूर्य के प्रकाश में क्लोरीन गैस को प्रवाहित किया, किसमें, CH4 यानी मीथेन गैस में। तो यहाँ क्या होगा, देखिए कि यहाँ क्या होगा, ये देखिए इसमें का एक हाइड्रोजन और इसमें का एक क्लोरीन मिलके क्या बनाएगा, देखिए पहले
ये कहेगा इसमें का एक हाइड्रोजन, इसमें का एक क्लोरीन मिल के पहले HCl निकाल देंगे। अब बचा का, तो बचा CH3, क्या बचा CH3, और क्या बचा एक Cl ये था तो एक Cl2 ये बच गया। क्या बचेगा Cl3 Cl2, Cl2 ही मात्रा में मिलता है। ठीक है फ्रेंड, क्या Cl यहाँ 2 ही मात्रा में मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, क्या मिलेगा Cl3 Cl2 नहीं मिलेगा, Cl3 Cl मिलेगा बस। क्या मिलेगा Cl3 Cl। तो अब देखिए क्या करेंगे, अगर हम फिर से इसमें क्या किए कि सनलाइट दे दिए, ये प्रक्रिया रुकेगी नहीं। ठीक है, क्या फिर इसको मिल जाएगा अगर सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश मिल जाएगा, क्लोरीन गैस अगर फिर से आप इसमें प्रोवाइड कर देंगे तो क्या होगा कि क्या होगा, देखिए एक क्लोरीन फिर जाके इसमें जुट जाएगा, इसमें का एक हाइड्रोजन आके इसमें जुट जाएगा। तो फिर क्या बना लेगा आपका, देखिए ध्यान से, फिर बना लेगा एक हाइड्रोजन से निकाल दिया, क्या बनाएगा CH प्रतिस्थापित करने जाएगा तो क्या बनाएगा CH2 Cl2, एक क्लोरीन भी तो दिया है तो क्या हो गया Cl2, और फिर बना देगा क्या HCl, फिर क्या बना देगा HCl। तो अब देखिए फिर भी अगर आप क्या करेंगे कि इसमें अगर आप सनलाइट देते हैं, क्या आप अगर इसमें सनलाइट देते हैं और क्या देते हैं क्लोरीन गैस प्रोवाइड करते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा कि ये वाला भी कार्बन क्या होगा कि यहाँ से एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन निकल के HCl बना लेंगे, क्या होगा HCl बना लेंगे, तो बचा का CH एक Cl उसमें जाके जुड़ जाएगा तो क्या होगा CHCl3। सपोज कीजिए फिर अगर आप क्या किए कि इसमें अगर आपने क्या किया कि सनलाइट दे दिया, सनलाइट यानी ये काम सूर्य के प्रकाश में हो रहा है। ठीक है फ्रेंड, क्या हो रहा है, ये काम अगर आप सूर्य के प्रकाश में कर रहे हैं, यहाँ पर फिर से अगर आप क्लोरीन गैस प्रोवाइड कर देंगे तो एक हाइड्रोजन ये क्लोरीनवा को लेकर भाग जाएगा, एक क्लोरीनवा यहाँ जाके जुट जाएगा। तो पहले क्या बनाएगा, देखिए ध्यान से, बनाएगा CCl2, क्या बनाएगा CCl2 नहीं CCl, देखिए CCl हो गया, CCl4 बनाएगा, क्या CCl4 प्लस HCl बनाएगा। इसे कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्या कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है फ्रेंड्स, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ऐसे क्या होता है कि एक एक कार्बन प्रतिस्थापित होता जाता है और क्या बचता है, हम लोग के सामने सिर्फ कार्बन की श्रृंखला हट जाती है इसमें। ठीक है फ्रेंड, तो हमें क्या करना है, एक एक कार्बन हटाते जाना है और एक क्लोरीन सटाते जाना है। तो ये है आपका प्रतिस्थापन अभिक्रिया। चलिए एक और टॉपिक, हमने आपको कहा था कि हम आपको उत्प्रेरक बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हमने क्या कहा था, हम आपको उत्प्रेरक बताएंगे। तो चलिए आपको उत्प्रेरक बताते हैं। तो फ्रेंड्स उत्प्रेरक जानने से पहले हम जानेंगे पहले कि हाइड्रोजनीकरण क्या होता है। चलिए देखते हैं कि किसी असंतृप्त यौगिक में हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त यौगिक बनाने की क्रिया हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हमने हाइड्रोजन जोड़ते गया और क्या हुआ कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से अगर संतृप्त बन गया, क्या अगर ट्रिपल डबल या ट्रिपल बांड से हम लोग का क्या बन गया, सिंगल बांड बन गया, वो भी क्या हाइड्रोजन जोड़कर, तो वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी, वो अभिक्रिया कहलाएगी हम लोग का हाइड्रोजनीकरण। एकदम आसान तरीके से। अब देखिए कि नेक्स्ट है उत्प्रेरक। क्या उत्प्रेरक, अभी बताने वाले थे ना उत्प्रेरक। तो देखिए उत्प्रेरक क्या होता है, तो उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जिनका कार्य अभिक्रिया भिन्न भिन्न दर से आगे बढ़ाना होता है, जो कि अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। देखिए सिंपल तरीके से आपकी भाषा में बताते हैं कि उत्प्रेरक का काम होता है झगड़ा लगाना। क्या उत्प्रेरक का काम होता है झगड़ा लगाना। ये क्या करता है कि झगड़ा लगाकर और निकल जाता है साइड से, ये उसमें घुसता भी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या करता है, ये झगड़ा लगाकर तुरंत बाहर निकल जाता है। तो ये होता है उत्प्रेरक। ठीक है फ्रेंड्स, क्या ये होता है उत्प्रेरक। देखिए उत्प्रेरक के तौर पे सबसे अच्छे उत्प्रेरक है निकिल, प्लेटिनम, प्लेडियम। क्या निकिल, प्लेटिनम, प्लेडियम, ये तीनों एक अच्छे उत्प्रेरक हैं। अब देखिए एक एग्जांपल एक और जिसे हम आपको बता देते हैं। देखिए क्या है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के लिए निकिल उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के लिए निकिल उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।